तेज गर्मी का दिन था। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। गांव के किनारे एक सुंदर सा बागान था, जहां तरह तरह के फल लगे हुए थे। तरबूज, आम, केला। लेकिन आज सब परेशान थे इस भयानक गर्मी से। पेड़ के नीचे तरबूज पड़ा था, थोड़ा उदास, थोड़ा पसीने में भीगा हुआ। और तरबूज उदास होकर कहता है, अरे यार, कितनी गर्मी है। अंदर से तो मैं ठंडी हूँ, पर बाहर से मुझे जलन हो रही है। इतनी कड़ी धूप है। मैं तो फलों का राजा आम हूँ। पर मुझे भी ये धूप सही नहीं जा रही अब। अरे हाँ भाई, मेरे तो छिलके भी निकल रहे हैं गरम से। तभी वहां पर दूर से एक छोटी लड़की आती है, टिया। और वह बड़ी परेशान सी दिख रही होती है, क्योंकि बहुत गर्मी के वजह से उसे प्यास लग रही थी। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गई? इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? तभी वहां अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है। टिया और भी डर जाती है। तभी वहां तरबूज लुढ़कता लुढ़कता आ जाता है। अरे, ये तरबूज कहाँ से आया अचानक? डरो मत, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? कौन बोल रहा है? अरे मैं बोल रही हूँ, मैं तरबूज, मैं बोल सकती हूँ। तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, तो तुम बोल सकती हो। मेरा नाम टिया है। मैं गलती से रास्ता भूल गई और यहाँ पहुँच गई। और मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे डर भी लग रहा है। मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? डरो मत टिया, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने में मदद करूंगी। तभी वहां बहुत तेज बारिश आ जाती है। टिया, बहुत जोर से बारिश आ रही है अभी। तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हें मेरे दोस्तों के पास ले चलती हूँ। फिर बारिश रुकने पर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। टिया, तुम मेरे दोस्तों से मिलो। अब ये है फलों का राजा आम। और ये है केला। हेलो बच्ची, मैं हूं अकेला। मुझे खाओ और ताकतवर बन जाओ। अरे बाप रे तरबूज आंटी, क्या आपके दोस्त भी बुलाते हैं? यहाँ पर सब बोलते हैं। टिया, ये जंगल जादुई जंगल है। क्या तुम इस जंगल के बारे में और जानना चाहोगे? चलो, हम तुम्हें जंगल घूमते हैं। टिया, तुम्हें पता है, इस जंगल में एक मोटा राक्षस रहता है। इसीलिए इस जंगल की सुरक्षा के लिए हम इस जंगल की देखभाल करते हैं। क्या रक्षा भी रहता है? मुझे डर लग रहा है। डरो मत टिया, हम है ना, सलों से इस जंगल की रक्षा कर रहे हैं, तो तुम्हारे रक्षा करेंगे। बस फिर राक्षस का नाम लिया नहीं कि रक्षा वहां पहुंच जाता है हंसता हुआ। मैं इस जंगल का सबसे खतरनाक राक्षस हूं। मैं यहाँ के सारे फल खा जाऊंगा, सारे पेड़ भी खा जाऊंगा। और FIR रक्ष बैठकर फल खाने लगता है। पर फल खाते खाते वो थक जाता है, पर फल खत्म ही नहीं होते। उसका पेट भर जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने इतने फल खाए, पर ये फल खत्म क्यों नहीं हो रहे? अब और नहीं खा पाऊंगा, वरना मेरा पेट फट जाएगा। अब मैं यहां से चलता हूं। ये फल तो खत्म नहीं हो रहे हैं। जाकर सो जाता हूं। देखा टिया, मैंने बोला था ना कि ये जादुई जंगल है। बस इसी तरह हम राक्षस से इस जंगल की हिफाजत करते हैं। हाँ, पर ये हुआ कैसे तरबूज? मौजी, मुझे तो ये देखकर बहुत खुशी हुई। हम ऐसे फल है कि हमें जितना भी खा लो हम खत्म नहीं होते हैं। बस इसी तरह रक्षा खा रहा था, पर हम खत्म नहीं हो रहे थे। फिर तरबूज टिया को उसके घर छोड़ने जाती है। टिया, चलो, तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ दूं। बहुत देर हो गई है। तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। हाँ तरबूज मौसी, चलो, मेरी मम्मी आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मम्मी देखो, मैं आ गई। मम्मी कहाँ हो तुम?
और देखो मैं किसे अपने साथ लेकर आई हूँ। ये तरबूज मौसी है और ये कोई साधारण तरबूज नहीं है मम्मी, ये बोल भी सकती है। ये एक जादुई तरबूज है। अरे बेटा, ये तू क्या बोल रही है? आजा मेरे पास आ। इतनी देर से कहाँ चली गई थी भला? तरबूज भी बोलता है क्या? मैं बोल सकती हूँ, मैं एक जादुई तरबूज हूँ और मैं अच्छे लोगों की मदद भी करती हूँ। मम्मी आप तरबूज खाओ, ये तरबूज खत्म नहीं होगा। हम जितना भी खाएंगे ये तरबूज कभी खत्म नहीं होगा। चलो हम कहते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? आओ फिर हम भी तरबूज खाते हैं। फिर टिया और उसकी मम्मी तरबूज खाने लगते हैं, पर तरबूज खत्म नहीं होती। अब और नहीं खा सकती बेटा, अब मेरा पेट भर गया। ठीक है फिर, अब मैं जंगल वापस चलती हूँ। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर कीजिएगा। ठीक है टिया, मैं चलती हूँ। तुम्हें मुझसे मिलने का मन हो तुम जंगल चले आना। फिर इतना कहकर तरबूज वहां से चली जाती है। फिर रात हो जाता है। अगले दिन सुबह टिया और उसकी मम्मी बहुत सारा खाना बनाकर तरबूज और बाकी फलों के लिए लेकर जाते हैं। बहुत सारा खान देखते ही आम, केला और तरबूज तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से उस खाने को खाने लगते हैं। वो क्या खाना आपने बनाया है टिया की मम्मी? बहुत स्वादिष्ट है। हाँ वाकई में बहुत स्वादिष्ट है खाना तो। टिया को ये बात समझ आ जाती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करना चाहिए। फिर सब खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली स्टोरी आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।